गुड मॉर्निंग। प्रणाम। आपको स्वस्थ रहने के लिए या तंदुरुस्त रहने के लिए तीन चीज़ों का आपने ज़िंदगी में समावेश करना है। यू हैव टू इंक्लूड थ्री थिंग्स इन टू योर लाइफ। दैट्स फर्स्ट इज द फिजिकल एक्सरसाइजेस। सबसे सर्वप्रथम शारीरिक आपकी व्यायाम करनी है, शारीरिक गतिविधियाँ करनी है, सक्रिय रहना है, फिजिकली या शारीरिक रूप से सक्रिय रहना है। नंबर दो, आपको न्यूट्रिशन, आपका ये जो आपका जो खान पान है वो आपका बिल्कुल संतुलित होना चाहिए, जिसमें सब मिश्रण होना चाहिए। आपका कार्बोहाइड्रेट, आपका जो आपके शरा है, आपका वसा है, फैट है और प्रोटीन है, सही मात्रा में सही होना चाहिए। तीनों चीज़ें हेल्दी चीज़ें खानी हैं। जंक फूड्स है, आपको इन चीज़ों का थोड़ा कम, वंस इन ए ब्लू मून कभी कभार खा लिया कोई बात नहीं है, कभी कभी खा लें कोई चक्कर नहीं है। पर जिस दिन भी आपने कुछ ओवर ईटिंग की तो उस दिन आपको थोड़ा आपका जो गतिविधि बढ़ाना है। तो सबसे पहले मैं ये चाहूँगा कि आप पहले आप प्राणायाम से शुरू करें। योगा में आपके अष्टांग योग में आपके 8 नियमों में सबसे पहला जो आपका कंपोनेंट है, पहला वो है आपका यम, दूसरा नियम। उनके भी दोनों में के 5-5 सूत्र होते हैं, वो अभी आज नहीं बताऊंगा मैं। तो तीसरा आपका आपका आसन हुआ, जो आप आसन जो आज मैं बता रहा हूँ आपका आसन बता रहा हूँ। और चौथा आपका हो गया आपका प्राणायाम। प्राणायाम तो सबसे पहले होना चाहिए। उसके बाद प्रत्याहार होना चाहिए, जिसमें आपको माइंड को बाहर से जो आपके मेंटल जो फोकस है बाहर की चीज़ों से आपको अंदर को आप अंतरो स्वाध्याय या इंट्रोस्पेक्शन के लिए आप अंदर की तरफ, अंदर के जो ट्रू सेल्फ के लिए आपको डिवाइन सेल्फ को आपने उसको पहचानना है, उसको अंदर को लानी है। तभी आप आगे के जो गतिविधियाँ हैं, योगिक क्रियाएँ में शामिल हो सकते हैं। जैसे कि आपका आपका आगे धारणा हो गया, प्रत्याहार के बाद और प्रत्याहार के बाद धारणा हो गया, ध्यान लगाना है, मेडिटेशन करनी है। मेडिटेशन में आपने ध्यान, जो आपका मन है, फोकस करना है एक ही पॉइंट पे, एक ही कार्य पे, जो ऑनगोइंग एक्टिविटी जो भी आप क्रिया कर रहे हैं। यू हैव टू फोकस योर माइंड, योर मेंटल थॉट्स ऑन द पॉइंट ऑफ एक्टिविटी और वट एवर या ऑनगोइंग एक्टिविटी इज देयर। ये भी एक तरह का, एक मेडिटेशन भी दो तरह का होता है, एक एक्टिव होता है, एक पैसिव होता है। पैसिवली वही हुआ जो आप कोई मुद्रा लगा के बैठे हैं, अब ध्यान को केंद्रित करने को, वो बहुत मुश्किल है। हम जैसे गृहस्थ लोगों के लिए, दोज हु आर हु हैव फैमिलीज, उन बाबुओं के लिए जो आप जो फुल टाइम कर रहे हैं, जिनका परिवार नहीं है, उनके लिए पॉसिबल होता होगा, वो भी कुछ सेकंड के लिए, मुझे नहीं पता। पर हम जैसे लोग जो हम जो गृहस्थ जीवन में हैं, तो हमें हमें हमारा परिवार है, तो हमें जो भी कार्य कर रहे हैं, हमें एक्टिव मेडिटेशन पे, जो हमारे जो है ना सक्रिय ध्यान पे, जो भी काम कर रहे हैं, जो आप खाना पका रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं खेत खलिहान में, या आप जो भी प्रोफेशन या आपका व्यावसायिक काम कर रहे हैं, उस पे ध्यान केंद्रित करना है। ध्यान डिस्ट्रैक्शन नहीं होना, भटकना नहीं है माइंड, दिमाग को। आप एक सेकंड, दो दिन में आप 24 घंटे काम, 12 घंटे काम कर रहे हैं, 6 घंटे काम कर रहे हैं, 1-2 मिनट सेकंड के लिए भी आप ध्यान जो काम कर रहे हैं उस पे आप केंद्रित करेंगे, फोकस करेंगे आप उसको एकाग्र होके, तो आपको शारीरिक लाभ मिलेगा। वो इसलिए मिलेगा, वो ऐसे करने से हमारे शरीर में क्या होता है कि हमारे दिमाग में, जो माइंड में, जो आपके पिट्यूटरी हाइपोथैलेमस लिम्बिक सिस्टम से आपके जो एंडोजेनस, जो हमारे शरीर के एंडोजेनस जो है ना, ओपियोइड्स बोलते हैं, एंडोर्फिन्स, जो हमारे फील गुड हार्मोन्स होते हैं, नेचुरल पेन किलर्स होते हैं, हमारे जो दर्द निवारक रसायन हमारे शरीर के अंदर खुद निकलता है। एक हमारे जो नाड़ी, जो हमारे जो 72,000 नाड़ियाँ होते हैं ना, जो एनर्जी चैनल्स, जो ऊर्जा के आपके हमारे जो मार्ग हैं, वो खुल जाते हैं, आपको चक्रास है वो खुल जाते हैं। तो आपने माइंड थोड़ी देर के लिए जो काम कर रहे हैं उस पर फोकस करके उसको इंटरेस्ट से करना है आपने। यू हैव टू टेक प्राइड इन वट एवर यू डू, कोई भी काम, यू हैव टू नो वर्क इज स्मॉल और समथिंग इन अ वेरी प्रेस्टिजियस। कोई बड़ा छोटा काम नहीं होता है। जो भी काम कर रहे हैं, आपको जो भी भगवान ने आपको दिया है, वट एवर पोजिशन और पोजिशन यू हैव टू you have to derive pleasure in that. You have to take pride in that. You have to derive a maximum mileage of pleasure or the satisfaction, contentment from that. आपको उसका संतुष्टि लेना है। तभी तो आपके जो है, आपका जो दूसरा, जो अष्टांग योग का जो दूसरा जो लिम्ब है, जिसमें नियम में पहला यही है आपका शौच, शुद्धिकरण, प्योरिफिकेशन ऑफ द थॉट्स। दूसरा आपका संतोष, कंटेंटमेंट। थर्ड वन इज योर द तपस, योर austerity. You have to impose discipline in life, impose a sanction upon yourself. कुछ ऐसे ज़िंदगी थोड़ी डिसिप्लिन से लेना है आपको, ठीक है। और
उसके बाद आपको आपका हो गया स्वाध्याय, इंट्रोस्पेक्शन, अपना अध्ययन खुद करना है अपना, क्या है मेरे अंदर, क्या बुराई है, किसी की मैं बुराई कर रहा हूँ तो, या फिर आर फाइंडिंग फॉल्ट विद अदर्स, यू हैव टू इंट्रोस्पेक्ट, यू नो ऐसा कुछ बुराई मेरे अंदर तो नहीं है, ठीक है। व्हाट आई एम सेइंग टू अदर्स, व्हाट आई एम स्पीकिंग, इज इट विल दैट हर्ट समबडी, जो मैं बोल रहा हूँ, जो कर रहा हूँ, किसी सामने वाले को, किसी को उससे नुकसान तो नहीं पहुँचा, उसको किसी को उसको वो तो नहीं होगा। उसमें आपको रोल स्वैपिंग करनी है, स्वैपिंग मतलब आपने पोजीशन इमेजिनेशन में थॉट करने की, मैं उसकी जगह का, हाँ मैं जाना उसकी जगह, मैं दूसरी जगह जो मैं कुछ बोल रहा हूँ उसकी जगह मैं होता तो शायद उस जो मैं बोल रहा हूँ या बोल रही हैं उससे उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। और वही वो तो स्वाध्याय तीसरा हो गया आपका ईश्वर प्रानिधान, जिसमें आपको आपको यू हैव टू सरेंडर योरसेल्फ टू द डिवाइन, ऑलमाइटी, जो आपने अपने अंदर को उसके भगवान को ऊपर वाले को छोड़ देना है, जो चीज़ आपके हाथ में उसको कंट्रोल करना, बाकी उसको छोड़ना है। तो बाकी जहाँ तक एक्सरसाइज है, आप प्राणायाम से शुरू करिए, अनुलोम विलोम से शुरू करना है। आपने ये थंब से, आपने इस गुट्ठे से, आपने एक नाक को दाएं को बंद करके, धीरे से आपने थम एक नाक नॉस्ट्रिल को, नाक के नथुन को बंद करके धीरे से सांस खींचना है, ध्यान पूरा सांस पर रखना है। आपको सिर्फ कुछ और चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन नहीं होना चाहिए, उससे सुनाई नहीं देना चाहिए कोई आपको चीज़, विचलित नहीं होना दूसरी चीज़ों से, दूसरे थॉट से, दूसरे विचारों से विचलित हुए बिना आपने माइंड दिमाग को वहाँ पे अपने एकाग्र रख के फोकस करके आपने आपने सांस को ऊपर धीरे से खींचना है। और माइंड में पूरा माइंडफुलनेस कहते हैं, पूरा सचेतनता के बी, you have to be aware of that, the breathing noise, the sound of the breathing, आपके माइंड में वही सुनना चाहिए, माइंड शुड फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, एंड देन यू हैव टू, जब जैसे आप अंदर किया थोड़ी देर के लिए आप सांस को रोक के रखना, फिर धीरे से आपने जो रिंग फिंगर जिसमें अंगूठी रखते हैं उससे दूसरे नाक को बंद करके उसी हाथ से सेम हाथ, और बैठे पोजीशन में करना। यहाँ मैं खड़े में ऐसे कर रहा हूँ कि आपको मैंने और एक्टिविटीज़ भी बतानी है प्रॉपर टेक्निक से। चलो नहीं भी किया प्रॉपर टेक्निक से, करना है आपने, डेली प्रैक्टिस करना है, 5-10 बार कर लिया आपने, दूसरे से निकालना है, धीरे धीरे सांस छोड़ना है, फिर दोबारा रिपीट करना, वहाँ दाएं से लेके बाएं से, फिर बाएं से शुरू करके फिर दाएं से निकालना है। उसके बाद प्राणायाम में दूसरा आता है कपाल भाती कहते हैं। कपाल भाती में क्या करते हैं आप, हमारे एब्डोमिनल मसल जो रेक्टस और एब्डोमिनस मसल है, ये जो दो वर्टिकल जो खंबे की तरह जो दो मसल्स हैं, इनको इनको अपने कॉन्ट्रैक्ट करना है, उनको सख्त करना है, उनको आइसोलेट करके दूसरे से अलग करके उनको ट्यूबुलर शेप में बना खड़ा करके, साथ में जो दूसरे आपके एक्सटर्नल इंटरनल ऑब्लिक दो मसल्स दोनों साइड से होते हैं हमारे पेट में, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट करनी है। और जो हमारे अंदर के जो पेट के अंदर के जो ऑर्गन्स हैं, हमारे अंदर के अंतड़ियाँ हैं, उनको दबाना है, मसाजिंग करनी है, उसको मालिश हो जाती है, उससे ब्लड सप्लाई बढ़ जाता है, उससे डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रीट हो जाते हैं, इंटरनल जितने ब्लड वेसल्स हैं उनको, उनकी जो ब्लड फ्लो बढ़ा देता है। और जो पैरासिम्पैथेटिक जो सिस्टम है, जो हमारा जो रेस्ट एंड डाइजेस्ट वाला सिस्टम है, उसको एक्टिवेट करता है। हमारे को जो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है, जो हमारे सांस को, हार्ट को, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, वो उसमें ऑटोनोमिक एंड सिंपैथेटिक सिस्टम में क्या होता है, जिसमें फाइट और फ्लाइट वाला सिस्टम, उसको आपने थोड़ा नीचे रखना है, उसका टोन को कम करना है। पैरासिम्पैथेटिक को बढ़ा देता है ये आपका कपालभाति। तो साथ में ब्रेन के लिए ब्लड फ्लो भी बढ़ाता है। जो इंडोजेनस हार्मोन्स हैं, जैसे आपके जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल लेवल को कम करता है आपका, फिर उसके बाद जो मूड एलिवेटर सेरोटोनिन का लेवल बढ़ा देता है ये, ठीक है। कोई इंसोम्निया है, निद्रा है, मेलेटोनिन लेवल बढ़ा देता है उसका। अब आपको पेन किलर जो है, आपकी जो कामनेस बढ़ाने के लिए आपको गामा अमाइनोबिटारिक एसिड का लेवल बढ़ा देता है। और साथ में आपका डोपामीन लेवल, टेस्टोस्टेरोन लेवल, आपका ग्रोथ हार्मोन लेवल, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन हो गया, आपका थायराइड हार्मोन हो गया, एसएचबीजी सेक्स हार्मोन बाइंडिंग ग्लोबुलिन, वो उस लेवल बढ़ा लेता है। और इससे क्या होता है, आपका जो सेरोटोनिन लेवल बढ़ने से आपका आपका जो माइंड अपलिफ्ट होता है, मूड एलिवेटर करता है। और एंडोजेनस सबसे इंपॉर्टेंट है, एंडोजेनस जो आपको फील गुड हार्मोन, और या जिसको कहते हैं एंडोजेनस पेन, जो नेचुरल पेन किलर्स, तो एंडोर्फिन्स, जिसमें सबसे ज़्यादा स्टडी बीटा एंडोर्फिन, उसका लेवल बढ़ जाता है, उसका प्रभाव हो जाता है। जो हमारे जो हमारे कहीं ब्लॉक हो रहा है एनर्जी सिस्टम, तो उनका प्रभाव दे स्टार्ट फ्लोइंग इनसाइड द बॉडी। तो क्योंकि हमारा जो बॉडी के जितने भी सेल कोशिकाएं हैं, उनको हमारा दिमाग ही कंट्रोल, एक एक सेल पे दिमाग का कंट्रोल, एक एक मसल पे दिमाग का कंट्रोल रहता है, एक एक जॉइंट पे, जोड़ों पे दिमाग का कंट्रोल रहता है। तो आप पूरे फोकस होकर कोई भी गतिविधि करेंगे वो बहुत फ़ायदा देगा।
तो मैं जो कह रहा था कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप प्राणायाम से शुरू करना, अनुलोम विलोम, फिर आपके बाद आपका कपालभाति, फिर आपने फिजिकल एक्सरसाइज कहीं से आप सिर से नीचे से शुरू करो, बैठ कर करो, लेट कर करो। स्टार्टिंग से मैं तो स्टार्टिंग हेड से करता हूँ, तो मैं सिर जैसे हिला के करा, ये दोनों डायरेक्शन में आराम आराम से करूँ, फिर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, फिर दूसरे साइड में घुमाना है, ठीक है कि नहीं। थोड़ा आपका एम्पलीट्यूड बढ़ा देना है, इंटेंसिटी बढ़ा देना है, जैसे जैसे प्रैक्टिस होता रहेगा आपका जो उसका जो रेंज बढ़ा देना, आपके जो उसके दायरा, जो आपका जो उसका जो उसकी हद को बढ़ाना, सीमा को बढ़ाना है, और तो आपको ड्यूरेशन या अवधि बढ़ानी है करने की, और साथ में पूरा फोकस माइंड पे, सांस लंबे लंबे। हमारे योगा में या एक्सरसाइज में सांस का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। इससे सोचो कि घोड़े का लगाम है ना, जिस तरह लगाम आप कसते हैं, जो आप लगाम कसते हैं, उसी तरह सांस पे कंट्रोल किया, उसको सांस को आपने सिंक्रोनाइज किया, कोऑर्डिनेट किया, समन्वय बिठाना है आपने उसके साथ, कोऑर्डिनेट करके मसल एक्टिविटी के साथ मिलाएंगे तो। और दिमाग, सांस और मसल एक्टिविटी, ये तीनों जब कब इनका मेल हो जाएगा, आप इनको यूनियन करके यूनिटी के साथ करेंगे, एक साथ करेंगे, एक जगह करके करेंगे, तो जो हेल्थ बेनिफिट, फिटनेस बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। the you know the benefit will be more if you coordinate or synchronize your mind, breathing and the muscle activity, whatever is going on, जो भी muscle activity चल रहा है, पर करने से जो शोशे में कर लिया, just the doing for the heck of doing or just showing to others कि क्या मैं ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, मैं योगा करता हूँ, दौड़ता हूँ, इससे कोई फ़ायदा नहीं होगा जब तक आप ध्यान पूरा केंद्रित नहीं करेंगे। तभी तो मैं कहता हूँ कि यदि आप काम भी कर रहे हैं उसको पूरे माइंडफुलनेस से, सचेतनता से, बीइंग अवेयरनेस से उसको माइंड को कंसंट्रेट के करेंगे, तो उसका फ़ायदा इतना ज़्यादा होगा कि यू कांट इमेजिन मेकिंग अ बिट ऑफ चेंजेस इन योर लाइफ स्टाइल। आपकी जीवन शैली में थोड़ा सा बदलाव, मूल चूक परिवर्तन करने से भी यू कैन गेट अ सी चेंज योर वर्ल्ड ऑफ डिफरेंस इन टू योर ओवरऑल हेल्थ, ओवरऑल फिटनेस। आपकी शारीरिक क्षमताएं बढ़ जाती है, आपकी जो बेसिकली क्या है, इससे आप यू हैव टू इंक्रीज द रेजिलियंस, लचीलापन बढ़ाना है, नॉट ओनली द फ्लेक्सिबिलिटी और रेजिलियंस। आपके जो लचीलापन क्या है, नॉट ओनली इन द फिजिकल सेंस, शारीरिक रूप से, नॉट इन द फिजिकल सेंस, लचीलापन जो आपके शारीरिक लचीलापन बढ़ाना है, जिससे आप you will be able to bear the stress and strain and the vicissitudes and the vagaries of the coming life events, those are inevitable, और परिहार्य हैं, वो होना ही होना है, हर किसी के साथ होता है। तो मेंटल रिजिलियंस, सेकेंड वन, फिजिकल रिजिलियंस, मेंटल मीन्स मानसिक तौर पे, आपके दिमागी तौर पे आप बिल्कुल आप लचीले हैं, यू कैन शॉक जस्ट रबड़ की तरह आप बना के रखना शरीर को, मन को। आपकी आपकी तीसरा, थर्ड कंपोनेंट इस इमोशनल, और आपकी जो भावनात्मक रूप से भी आपको रेजिलिएंट होना पड़ेगा, और रेजिलियंस बढ़ जाता है रेगुलर प्रैक्टिस से। आपका ये एक रेगुलर रूटीन जो आपके फिटनेस ड्रिल है, उसको रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे, वो आपके लचीलापन मानसिक भी बढ़ जाएगा, इमोशनल, और आपका आपका जो भावनात्मक रूप से बढ़ जाएगा। थर्ड वन इज योर स्पिरिचुअल रेजिलियंस। स्पिरिचुअल मतलब आध्यात्मिक जो रेजिलियंस है, वो भी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, उसका लचीलापन उससे भी बढ़ जाएगा। और चौथा, पांचवा आपका क्या, फिजिकल रेजिलियंस, मेंटल रेजिलियंस, इमोशनल रेजिलियंस। फोर्थ वन इज योर सोशल रेजिलियंस, सामाजिक रेजिलियंस, मतलब सामाजिक लचीलापन, मतलब समाज में कैसे आप औरों के साथ में रहना। समाज में है तो हमें कुछ हद तक कोई बर्तन इतने सारे इकट्ठे हो, टकराव होना ही होना है, कुछ इधर से बात उधर से, ये आपको इतना स्ट्रांग बना देता है अंदर से रेजिलिएंट कि कुछ छोटे बड़े रबड़ की तरह, जैसा रबड़ है ना, शॉक एब्जॉर्ब कर लेता है, आप दबा दो फॉर्म को, फिर अपने फॉर्म में आ जाता है। तो हमारे माइंड में कोई भी प्रेशर आ जाएगा, एक ऐसी एक दोबारा उसको सहने की क्षमता बढ़ा देगा। तो और फिफ्थ वन है, वो मैंने ऐड कर दिया, वो एक पॉलिटिकल रेजिलियंस। आप आजकल देखो पॉलिटिक्स में जो राजनीतिक क्षेत्र में लोग हैं, सब कोई इधर किसी के उधर के, कोई चमचे बने, वक्त बने, ये वो हैं। तो आपने देखा होगा कोई कोई अंधभक्त हैं, कोई किसी के वो, तो उनका पूरा फैमिली ही उस तरह से बना हुआ। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपके माँ बाप या दादा परदादे उस पार्टी को कर रहे, तो आपने दिमाग चलाना बंद करना, आपने अपना दिमाग, अपने अपने विवेक को यूज़ करो, ठीक है। लचीला बनाओ दिमाग को कि कोई ये कर रहा है, जाना वो उसका, मैं जितनी बुरी तरह से तलवे चाट रहा हूँ या सिकफेंसी कर रहा हूँ, तो क्या कुछ मिल रहा है मुझे? क्या जिसको कर रहा हूँ उस लायक है क्या वो लीडर? या आप किसी की अंधभक्ति कर रहे हैं, कोई है, कुछ उस अंधभक्ति करने लायक है तो करो, तो मुझे मेरी भी कोई लायकी नहीं होगी, तो मैं भी करता हूँ, तो मन में है तो उस लायक है, तो आप उसको रिस्पेक्ट करो, कोई अच्छा चीज़ कर रहा है, देश के लिए भला है, ये है आपका पॉलिटिकल रेजिलियंस, कोई बढ़ा के रखना है। तो थर्ड फोर्थ वन हो गया आपका, ये रेजिलियंस बढ़ा के रखता है।
तो माइंड में भी आपको ऐसे ही करना है जैसे हम इंजेक्शंस देके सॉरी बूस्टर, जैसे बूस्टर डोज देते हैं, इंजेक्ट करते हैं, पहले बीमारी के कीटाणु को ही डालते हैं, जहर को डाल के उसको प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं, इम्यूनाइज करना बॉडी को, मेंटल इम्यूनाइजेशन, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या होता है, मानसिक और भावनात्मक रेजिलियंस में क्या होता है, मेंटली यू हैव टू इमेजिन व्हाट यू हैव, व्हाट आई हैव, व्हाट माई पोजीशन, व्हाट माई पोजेशन इज, वन डे इट विल गो, इट कैन गो, ये भी जा, जो मेरे पास है जाना, उसको भी कभी जा सकता है, तो उसमें क्या होगा, जो मेरे अजीज़ हैं, जो माई फादर मदर सन वाइफ हस्बैंड जो भी हैं, इमेजिन करना मेंटली, कि somebody has passed away, that's popped off, तो उस समय उस स्थिति में कैसे मैं प्रिपेयर, मेंटली कभी सोच के ऐसे करना है कि मैं पूरे दिन के बारे में सोचना है, जब दुखी हो रहे हैं तो ऐसे करना है कि आपने अपने से ज़्यादा दुखी के बारे में सोचना है, ये रेजिलियंस होती है। ऐसे सुने, हे भगवान, यू हैव टू थैंक द गॉड फॉर वट एवर ही हैज़ गिवन टू यू, एवरी मॉर्निंग यू गेट अप, यू थैंक द गॉड दैट यू आर स्टिल अलाइव, यू नो ये इसका मतलब ये नहीं कि आप नेगेटिविटी ला रहे हैं या पेसिमिस्टिक हो रहे हैं, ऑप्टिमिज्म तो है, पॉजिटिविटी भी है, सकारात्मक सोच भी रखनी है। सकारात्मक तो सबसे पहला चीज़ है जो अपने बॉडी में रखने की, मैं करूँगा, ये कर सकता हूँ, ठीक है, कंपेयर नहीं करनी, कंपैरिजन नहीं करनी है, कंपेयर नहीं करनी है, रिपेयर करनी है। रिपेयर मतलब कंपेयर करके आप तुलना करेंगे तो आप हमेशा अपने को, अपने साथ वालों को, हस्बैंड को, वाइफ को, बच्चे को, आपके पास जो है वो तुलना करेंगे तो आप हमेशा आप इट विल मेक यू डिप्रेस्ड, यू मेक यू सैड, नेगेटिविटी आ जाती है। तो आपने हमेशा जो भगवान ने दिया उसको थैंक करनी है, भगवान को, वट एवर पोजिशन है उसको मैक्सिमम माइलेज डिराइव करनी है, उसकी जो हैप्पीनेस, प्लेजर, और उससे उसको माइलेज, जिस गाड़ी की माइलेज 1 लीटर पेट्रोल से इतना किलोमीटर चला, तो उसका बॉडी में वट एवर यू हैव उसका माइलेज डिराइव करनी है आपने उसकी, ठीक है, जो मेंटली डिराइव करनी है। और एक वाइकेरियस प्लेजर लेना है, वट योर फ्रेंड्स इज, योर रिलेटिव कुछ अच्छे उनके पास है, तो यू हैव टू थिंक, ओह माय फ्रेंड हैज़ लाइक दिस, मेरे पे दोस्त के पास है, मेरे उनके पास है, आपने ऐसे सोचना है कि वो मेरे पास ही है। तो ये डिराइव करने की कोशिश करेंगे तो आप कभी दुखी नहीं होंगे। अदरवाइज जो जेलसी आएगी, डिसकंटेंटमेंट आएगी, जो आपकी जो है ना, आप कभी सेटिस्फाइड नहीं होंगे। इसीलिए योगा का, अष्टांग योग में कहते हैं सेकंड पार्ट जो नियम में है ना, जो संतोष लेना सीखना है, कंटेंटमेंट लेना सीखना है। तो जो भी एक्सरसाइज करेंगे आप करते रहिए, ठीक है। आप स्टार्टिंग से ये कर लिया, आप, मैं तो जब प्राणायाम की बात करता हूँ तो हेड मूवमेंट्स हो गया, हेड होने के बाद गर्दन को भी देखो, प्लेटिस्मा मसल को भी देखो, एक फैन शेप मसल होती है, उसको भी कंट्रैक्ट करना है, जो नेक के फैट्स होते हैं वो गला देता है, रेगुलर प्रैक्टिस करनी है, कंटूर्स आने चाहिए, मुंह के भी जितने मसल्स हैं, ऑर्बिक्युलरिस ऑरिस मसल है, ऑर्बिक्युलरिस ऑक्यूलाई मसल है, जो मसल आइज़ के कंट्रैक्ट करते हैं, उसको भी हिलाते रहना, ऊपर नीचे करते जाए करनी है। मुंह के जो मसल्स में पता है, wrinkles are quite natural, but it decreases or delays or retards their onset. उनकी टोनिसिटी, मसल टोन बढ़ा देता है, स्ट्रेंथ बढ़ा देता है। आपको रिंकल्स ऑन द बॉडी और फेस और क्रिंकल्स ऑन द क्लोथ पे ध्यान नहीं देना अपने। यू हैव टू कीप sprinkling the positive vibes all around wherever you live, whomsoever you live with, or whatever you do, जो भी करते हैं आप, उसके आपके उन पे ध्यान नहीं देना है। तो पॉजिटिविटी ऐसी चीज़, जब नेक को दोबारा फिर ऐसे करने के बाद आपने चेस्ट पे आ जाइए, फिर बाजू पे आएंगे तो आपके शोल्डर जॉइंट पे करना, जो भी यहाँ से शुरू कर दिया, इसको रिवर्स डायरेक्शन में जरूर करना जब भी जो भी एक्टिविटी करिए, दूसरे साइड पे। अदरवाइज जो जॉइंट है ना, उनके, हमारे जॉइंट के बीच में एक जॉइंट कार्टिलेज होता है, शॉक एब्जॉर्बर होते हैं रबड़ की तरह, वो अनइक्वल वेयर एंड टियर की वजह से लेटर ऑन क्या होता है कि उसके जो डिजेनरेटिव चेंजेस है ना, जल्दी शुरू हो जाते हैं, पेन। तभी तो जो आजकल के काजेज़ हैं, जो कारण हैं, कोई गले गर्दन दर्द, कोई शोल्डर या बाजुओं में दर्द, आपके नी पेन, जो भी दर्द है सारे इनका, जो बैक पेन, सब इस वजह से ही होता है। इम्प्रॉपर टेक्निक, फॉल्टी टेक्निक, जो पोस्चर आप गलत मेंटेन करते हैं आप, तो अनइक्वल प्रेशर पड़ता है, तो वियर एंड टेयर ज़्यादा हो जाती है। तो वो जो ग्रीस होता है या आपका जो लुब्रिकेंट होती है जो है ना, वो तो एज के साथ कम होता जाता है। तो आपने प्रॉपर टेक्निक से करनी है, प्रॉपर मेथड से करनी है, ध्यान पूरा, जो काम भी करें तो ध्यान पूरा उस काम पे करना है, जो मैं खोद रहा हूँ तो खोद रहा हूँ। ध्यान डिस्ट्रैक्ट हो, इधर उधर भटक के आप माइंड में कुछ सोच रहे हैं, आप इधर खोद रहे हैं, तो उससे क्या होगा, मसल, जो हमारे जो मसल्स या जॉइंट्स पे नुकसान हो जाता है, वो मसल टीयर हो जाता है, स्प्रेन हो जाती है किसी पे अनइक्वल प्रेशर से। तो बॉडी को कंडीशन करना है, एक्सरसाइज से पहले वार्म अप करनी है 5 मिनट कम से कम, कूल डाउन 5 मिनट करना है। जब भी करते हैं एक्सरसाइज, कम से कम आपका हार्ट रेट को 60-70% तक ले जाना है।
सिंपल वॉकिंग से नहीं होगी, ब्रिस्क वॉकिंग करनी है, तभी आपको कार्डियो रेस्पिरेटरी आपकी जो कैपेसिटी है, इंड्योरेंस है या स्टेमिना बढ़ जाता है, पावर आ जाती है, ठीक है, एंड वो एनर्जी फ्लो आ जाती है बॉडी में। जब तक ऐसा नहीं करेंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। नेक्स्ट आपका ये से करें तो आप जो शोल्डर पे करने वाले बहुत सारे एक्सरसाइज हैं, आपको इधर से घुमाइए, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाइए, ठीक है, ऐसे करिए इसको, फिर ऐसे करिए। मैं तो ऐसे करता हूँ, जो मेरे रूटीन है मैं शेयर करूँगा, फिर रिवर्स डायरेक्शन में घुमाता हूँ, फिर एक साइड में ऐसे किया, दूसरे साइड में ब्रीदिंग के साथ कोऑर्डिनेट करके करना है, ठीक है। फिर 1 2 3 4 करेगी, 1 2 3 इस डायरेक्शन में, इस समय में, फिर इस डायरेक्शन में करता हूँ, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, इधर से इधर से इधर से, ठीक है ना। फिर ये पकड़ के यहीं से ये वाला, ये ऐसे ही रख के मैं फिर ऐसे ही, ऐसे देखिए यहाँ से अंदर जाने, खींच के लाने, ऐसे जैसे कि आप तैर रहे हैं, स्विमिंग। फिर ऐसे फूल खिलाना है, देखो ऐसे ऐसे ही रखनी, ऐसे ये जैसे फूल खिलता है ना, अपने काउंट्स जैसे जितना टाइम अवेलेबल होगा उस तरह से। अपने कम टाइम है तो आप 2-3 बार, 5 बार, 10 बार, 15 बार, 17 बार, मैं करता हूँ 17 बार, ज़्यादा टाइम 27 बार, 57 बार, 100 बार, ऐसे करके सारी एक्टिविटीज़ को डेली रिपीट करता हूँ, ठीक है। फिर ऐसे करिए, ये एक्टिविटी इधर को कर दिया, फिर दूसरी साइड भी ज़रूर करना है, ठीक है ना। इधर को भी अलग अलग से भी करनी है। ये देखो सिंपल से एक्सरसाइज, देखो इतना तो कोई भी कर सकता है। इनमें से कुछ भी एक्टिविटीज़ को रखिए, स्टार्टिंग में कम एक्टिविटीज़ करें, मैं पूरा बता रहा हूँ, आपने कुछ 1-2 ही रखनी है, उसको परफेक्शन एक जॉइंट पे करके महीने 2 महीने में फिर दूसरे साइड जाए, फिर इधर करना, उसे कहते हैं होल्ड करनी है, ठहराव लानी है, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, ठीक है। जैसे भी आप इसमें भी करें तो यहाँ तक करनी है इसको, फिर फास्ट करना, फिर ऐसे कर दिया, ये भी करते रहे तो फिंगर्स को भी जरूर, फिंगर्स का एक्सरसाइज करनी है। फिर ये आपका रिस्ट जॉइंट पे करनी है, इस जॉइंट पे भी। बॉडी को वेवी बना के रखना है, देखो इसको ध्यान आइज़ के पर, ऐसे ऐसे इस साइड में भी उंगली हिला के ध्यान पूरा फोकस इसी पे रहना चाहिए, फिंगर्स पे किया ऐसे। ऐसे करता हूँ, प्लेटिज्मा, आपके फिंगर्स को कॉन्ट्रैक्ट करिए, फिर ऐसे मोड़ के लिए रिस्ट को करिए, फिर एल्बो को करिए, फिर शोल्डर को करिए, फिर यहाँ से लाइए इसको ऐसे, ये प्लेटिज्मा मसल को, पेक्टोरलिस मसल को कॉन्ट्रैक्ट, लास्ट में आपका रेक्टस एब्डोमिनस वर्टिकल जो पूरा सांस बाहर निकालना, खाली कर देना है, एब्डोमिनल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करके, जो आपका जो लंग्स के जो आपके जो थोरेसिक कैविटी को खाली करके फिर कॉन्ट्रैक्ट करना है इसको। आपको जो पाम है इसको आपने हथेलियों को नीचे या पे आपने घुटने पे रखना है, या अपने थाइस पे रखना है, या आपके इधर रखना, जांग पे रखना है, इस तरह। इसको इधर से घुमाना, फिर इधर से घुमाना है, बहुत फ़ायदा होता है। डाइजेशन प्रॉब्लम ही नहीं रहती है, ब्लोटिंग नहीं होती, गैस गोस अपच वो कुछ नहीं होगी, बहुत ही फ़ायदा होता है। बाकी ब्रेन सिंपैथेटिक सिस्टम को डोमिनेट कराता है, तो बैलेंस कराता है सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, जितने भी आपके बॉडी एक्टिविटी, ब्लड प्रेशर हो गया आपका, शुगर लेवल हो गया आपका, जो लिपिड प्रोफाइल है उसमें भी आपको ना सकारात्मक डिस्लिपिडीमिया को भी करेक्ट कर लेता है ये। ब्रेन ब्लड फ्लो बढ़ाता है, जो ब्रेन के दोनों हेमिस्फीयर्स हैं उनमें भी एक तालमेल बिठा लेता है, उसमें एक समन्वय बना लेता है, उसको बैलेंस कर लेता है उनको, ठीक है। फिर पेट में आगे, फिर ये देखो साइड में मालिश करने से, फिर आपको ऐसे पकड़ के ऐसे कमर के साइज़ के लिए, शुरू में थोड़ा कम कम करिए, दर्द होगा तो रेस्ट दे देना, धीरे धीरे एम्पलीट्यूड बढ़ाना है, आपका टाइमिंग बढ़ाना है, इंटेंसिटी और तीव्रता बढ़ानी है, रोज़ प्रैक्टिस करनी है जो भी करते हैं।
साइड में ऐसे मूवमेंट करना है, ठीक है। बॉडी बिल्कुल ऐसे फ्लूइडिक बना के रखना है। वेट घटाना होता है, देखो ऐसे, ऐसे कर दिया, ऐसे कर, बहुत बार रिपीट करनी है इनको। जब भी ध्यान करते हैं, वही कह रहा हूँ कि औरों को कंट्रोल नहीं करनी, अपने मसल्स के लिम्ब को कंट्रोल करनी है। फ्लूइडिक वे भी, वेव को एक के अंदर लाना है, दूसरे से बाहर निकालना है। देखिए बॉडी फ्लूइडिक में डिज़ाइन स्कल्प करनी है। फ्लूइडिक डिज़ाइन होगा तो जो कि फिजिकल रेजिलियंस, शारीरिक लचीलापन बन जाएगा। तो इधर को घुमाना है, दूसरे साइड में घुमाना है इसको, फिर ऐसे मार सकते हैं, फ्रंट किक, साइड किक, और आपको फिर आप वृक्षासन लगा दिया ऐसे, तो उसको थोड़ी सी मसल्स को ना, यहाँ इसको फिंगर्स को तो पाम्स को थोड़ा दबाना है, यहाँ भी प्रेशर आने चाहिए। फिर इसी में देखो इधर को घुमाना है, इधर को दोनों से, इधर को दूसरे साइड में, फिर यहीं से पकड़ के आपने बॉडी के हर मसल जो जॉइंट्स है ना, आपके बात को, अपने विशेष को, कमांड को सुनने चाहिए। ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, देखो ये आएगी आपको रेगुलर प्रैक्टिस से, रोज़ करेंगे तभी आएगी। कोई एक्टिविटी यहाँ पे, यहाँ सिर से शुरू करना है, गर्दन पे यहाँ लानी है, बॉडी पे लानी है, ठीक है, ऐसे मसाज करके। छोटे मोटे एक्सरसाइज तो आप ऑफिस में भी कर सकते हैं, घर में बैठ कर कर सकते हैं। स्ट्रेचिंग तो आप कभी, मैं तो सुबह गाड़ी में रहता हूँ, पहले उसी में स्ट्रेचिंग करता हूँ, क्लिनिक में भी आपको स्ट्रेचिंग करते रहता हूँ। कोई कंडीशन है, कोई टेबल देखता हूँ, वहीं टांग खड़े करके वहीं पे खींच देता हूँ। बिल्कुल ऐसे, ये बॉडी हमारा जॉइंट भगवान ने ऐसे दिए हैं कि वो हमारे वेट को बेयर कर सके, सहन कर सके। जो बिना ऐसा योगा होता है उसमें क्या होता है, पोजेस को सीमलेस सीक्वेंस में म्यूज़िक के साथ ऐसे चलाते हैं इसको ना, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो हार्मोन्स पे इफेक्ट ज़्यादा होता है थोड़ा, वो थोड़ी एडवांस टेक्निक है। बाकी आप खड़े में कर लिया, और बैठ के करिए, आप बैठ के शुरू में करते हैं, ये दोबारा भी कर सकते हैं, बैठ के भी कर सकते हैं, ठीक है। बैठिए आप, आई होप आई एम विजिबल टू ऑल। नौकासन करिए, इसको पकड़ के इसी में ही आप ऐसे कर सकते हैं, इसी में आप एक्सरसाइज करके ब्रीदिंग को कंट्रोल करके तब करिए। बाकी आप ऐसे करेंगे, ताकि स्ट्रेचिंग तो आपको पता ही है, फॉरवर्ड स्प्लिट्स कर सकते हैं आप, ऐसे फॉरवर्ड स्प्लिट करेंगे, ऐसे करिए, स्प्लिट कर दिया फॉरवर्ड। आई होप आई एम विजिबल एंड फ्लेक्सिबल ऑन अपनी फिजिकल थिंग। आगे इधर तो दिया, दोनों साइड करनी है, फिर ऐसे देखो, ऐसे करनी है, ऐसे करनी है, साइड स्प्लिट्स भी कर सकते हैं आप, ऐसे नीचे ज़मीन तक, ऐसे नीचे ज़मीन में नीचे
ये डेली रेगुलर करके बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, इसको रेगुलर प्रैक्टिस करिए। तो इसी में आपने ऐसे उठना है, ये यहाँ पे वेट रिडक्शन के लिए ना मैकेनिकल स्टिमुलेशन फैट सेल्स को, एडिपोज सेल को देता है, लाइपोलिसिस होती है, वो जो आपका जो वसा है फैट है गलना शुरू हो जाता है इससे। आप बैठ के कर रहे हैं, फिर उसके बाद आप यहीं बैठ के आप चाहे तो आप शीर्षासन कर सकते हैं, इसी में बैठ के शीर्षासन में वेरिएशन कर सकते हैं, ऐसे आगे पीछे, ऐसे ऊपर नीचे, ठीक है कि नहीं। बाकी आप ऐसे लेट के कर रहे हैं, बैठ के कर रहे हैं, अब फिर साइड में ऐसे बैठ जाइए, ऐसे बैठ के बाद तो आप ऐसे करिए, ऐसे यहाँ पे सेशन है जैसे। मैंने मैट इसलिए नहीं दिखाया कि हमें ज़िंदगी में ऐसे आपका फिटनेस गोल रखते हैं, आप रफ टफ कोई भी स्ट्रेन स्ट्रेस इतना रेजिलिएंट रबर की तरह बना के रखें शरीर, वो रेजिलिएंट हो। ऐसे करके ये जो है आपने यहाँ ये उठा लिया, इसको दोनों तरफ घुमाना है, इसको उठाते जाना है, इसको फिर यहाँ भी घुमाना है, यहाँ भी घुमाना है, इसको फिर दूसरी साइड करना है आपको। फिर यहाँ पे अर्ध पथस इंद्रासन करना है, ऐसे करके ऐसे। फिर इसी में आपने यहाँ पे रख के इसको थोड़ा एक क्रॉस करनी है, फिर उसी में आपने गोमुखासन करना है, देखो बैक में ऐसे पकड़ के करना है, ऐसे इसको होल्ड करना है। सेम प्रोसेस दूसरी साइड करनी है, ठीक है। बीच में फिर इसको ये तितली आसन जो आपको शुरू में तो इतना ही होगा, फिर धीरे धीरे नीचे इसको फिर नीचे ज़मीन के साथ टच होना चाहिए। 100 बार जितना कर सकते करिए। जब आपको आपकी आगे प्रोफेशन तो नीचे ज़मीन में टिका के ऐसे फिर आगे को रख के इसको आगे पश्चिमोत्तासन जो भी बोलते हैं आप, इसको नीचे लेते जाना, फिर हो सके तो आप इसको पूरा अंदर पूरा ऐसे देखो। इसी में आपने प्रोन पोजीशन में करना है, तो आपको मयूरासन करनी है, तो देखो ऐसे बिल्कुल नीचे बिठा के ऐसे बिठाना है। स्ट्रेट भी रख सकते हैं, फिर ऊपर आप ऊपर भी चढ़ा सकते हैं, होल्ड करके रहेंगे, है ना। बॉडी तो स्कल्प करनी है, चिजल करनी है, तो धीरे धीरे ही होगी। आप लेट के कर रहे हैं, आप देखिए इसको लेट के फिर ऐसे करेंगे, ये भी करिए, इसको ऐसे करिए, आप ऊपर धीरे धीरे ढालिए, बिठा के ऐसे होल्ड करके रखिए थोड़ी देर, फैट करेगा, रेक्टस एब्डोमिनस मसल धीरे से भी करेगा। आपको फिर ऐसे करके इसको इधर घुमाना है, दोनों साइड घुमानी है। आप लेटे लेटे फ़ोन देख रहे हैं तब भी आप इसको ऐसा रखिए, घुमा के रखिए और फ़ोन देखते रहिए ऐसे। इसको एक टांग को उठाइए, देखो ऐसे यहाँ पे इधर को घुमा के दोनों साइड को घुमानी है एंकल पे, फिर हो सके तो यहाँ से ऊपर डाल देनी, ठीक है कि नहीं। बॉडी ऐसे होनी चाहिए जहाँ चले चल। आई होप आई एम विजिबल। हलासन तो आनी चाहिए, हम किसान के बेटे हैं, हलासन तो आनी चाहिए। ऐसे करिए, ऐसे करिए, पवन मुक्त आसन करिए पूरा, यहाँ पे बिल्कुल ये नी के साथ, ठुड्डी जो है ना नीडी की नी के साथ, सांस बाहर को स्ट्रेच करिए ऐसे, ठीक है। चक्रासन कर सकते हैं, चक्रासन कर लीजिए ऐसे इसमें, इसी के साथ ही मैं तो अभी यहाँ पे ऊँची है इसलिए इसको ज़्यादा स्ट्रेच करके चक्रासन भी कर सकते हैं आप, इसको इतना अंदर आ जा सकते हैं, करिए। दूसरी दिशा में प्रोन पोजीशन में उल्टी लेट के कर रहे हैं, भुजंगासन, लंबा सांस,
बालासन करेंगे ऐसे, इसको थोड़ा रिपीट करिए। ठीक है, बाकी आप पुशअप पुलअप्स तो डेली करते होंगे। मसल को कंडीशन रखना है। आप जो प्रोन में करते हैं उसी के साथ आप उसको ऐसे लेट के ऐसे कर सकते हैं। आप धनुरासन लगा दीजिए इसी में, इसको होल्ड करिए जितना कर सकते। नहीं, ये सारे करता हूँ डेली। उठा के रखिए, इसको इसको होल्ड कर सकते, होल्ड करिए, फिर आपको चक्कर मोड़ के वृश्चिकासन स्कॉर्पियन पोज भी कर सकते हैं। थैंक यू, बहुत लंबा हो गया, पता नहीं शेयर होगा कि नहीं। थैंक यू।